हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स। तो बच्चों, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके लिए कक्षा 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। बच्चों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको इस चैप्टर के आंकिक प्रश्नों से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर कि किसी आयनिक यौगिक में तत्व P तथा Q उपस्थित है। इस यौगिक में तत्व P के परमाणु कोनों पर उपस्थित है तथा तत्व Q के जो परमाणु हैं फलक के केंद्रों पर लगे हुए हैं, यानी P जो है वो कॉर्नर्स पर है। तो बच्चों, अगर मैं P की संख्या देखना चाहूंगा तो P की संख्या या P के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? सारे कोनों पर उपस्थित है, 8 कोने होते हैं और हर एक कोने वाले पार्टिकल का जो योगदान होता है एक इकाई कोष्ठिका में वो 1/8 होता है। तो यहां से बच्चों अपन को P के परमाणुओं की संख्या मिलेगी 1। ऐसे ही अगर मैं Q की संख्या देखना चाहता हूं, Q परमाणुओं की संख्या अगर देखना चाहूंगा तो Q परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बच्चों? सारे के सारे Q के जो परमाणु हैं फलक के केंद्रों पर हैं। घन के अंदर 6 फलक होते हैं, हर एक फलक वाले परमाणु का योगदान 1/2 होता है। इसलिए यहां पर हमारा जो Q के परमाणु की संख्या आएगी बच्चों वो आएगी 3। यानी अगर मैं P और Q का अनुपात देखना चाह रहा हूं तो वहां आ रहा है सिंपल सा 1:3। यानी हमारा जो सूत्र होगा जिसकी ये बात कर रहे हैं, सामान्य सूत्र या मूलानुपाती सूत्र की, उसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों PQ3। और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन का एक अपन क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा अपडेटेड बोल सकते हैं हम। ये बोल रहे हैं कि यदि किसी आयनिक यौगिक में तत्व A और B उपस्थित हैं, मतलब यहां पर हमारे A और B से मिलकर बना हुआ है, यौगिक में तत्व A के जो परमाणु हैं वो कोनों पर उपस्थित हैं और B के जो परमाणु हैं फलक के केंद्र पर लगे हुए हैं। सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, बस यहां पर थोड़ा सा चेंज है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बोल रखी है कि कोनों के परमाणुओं में से एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल गया है। तो बच्चों, अपन को यौगिक का सामान्य सूत्र बताना है। सबसे पहले अपन बात करते हैं A परमाणुओं की संख्या। अगर A परमाणु की संख्या की बात करें बच्चों तो A परमाणु जो है वो कोनों पर उपस्थित है और कोनों पर 8 कोने होते हैं, तो 8 पार्टिकल होने चाहिए और हर एक पार्टिकल का 1/8 योगदान होता है। लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कह रखा है कि एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल गया है। एक परमाणु क्रिस्टल जालक को छोड़कर निकल गया है, तो आपको फॉर्मूला बताना है। तो A की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 8 में से 1 निकल गया तो 7 परमाणु बचे, हर एक परमाणु का योगदान 1/8। तो हमारे परमाणु की संख्या हो जाएगी यहां पर A परमाणु की संख्या या A तत्वों की संख्या वो हो जाएगी बच्चों 7/8। नेक्स्ट बात अपन करते हैं यहां पर B की संख्या की। तो बच्चों यहां B की संख्या में यहां पर इन्होंने दे रखा है कि B के परमाणु फलक के केंद्रों पर लगे हुए हैं, यानी यहां पर कोई भी B का परमाणु गायब नहीं है और फलक के केंद्रों पर। घन में 6 फलक होते हैं, हर एक का योगदान 1/2 होता है। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। तो बच्चों यहां पर जब अपन A और B का रेशो देखेंगे तो A और B का रेशो आएगा 7/8:3। इसको सिंपल बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये 8 से 8 कट जाएगा, इधर बचेगा 7 और इधर हो जाएगा 8 3 जा 24। यानी बच्चों हमारा जो सूत्र आएगा यहां पर वो आएगा A7B24। A7B24 that is our answer। तो बच्चों एक और हमारे पास न्यूमेरिकल है यहां पर, किसी यौगिक में तत्व P और Q उपस्थित है। यदि तत्व Q जो है वो घनी निबिड़ संकुलित होता है तथा तत्व P के परमाणु 1/3 चतुष्फल की रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं तो यौगिक का सामान्य सूत्र क्या होगा? बच्चों यहां पर दे रखा है Q जो है वो घनी निबिड़ संकुलित होता है,
घनी निबिड़ संकुलित होने का मतलब होता है बच्चों CCP में, या इसको हम FCCB कह सकते हैं, फलक केंद्रित इकाई कोष्ठिका। फलक केंद्रित में क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं फलक केंद्रित में FCC में वो 4 होते हैं बच्चों। 4 कैसे होते हैं, फलक केंद्रित में घन के कोनों पर तो पार्टिकल होते ही हैं, उसके अलावा सभी फलकों के केंद्रों पर भी होते हैं। तो हमारे पास घन के कोनों पर 8 कोने होते हैं और हर एक कोने वाले पार्टिकल का योगदान 1/8 प्लस 6 फलक होते हैं, हर एक फलक वाले का योगदान 1/2। तो यहां से 1 + 3 टोटल हो जाता है बच्चों 4। यानी फलक केंद्रित में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4 होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ये आपको ध्यान रहना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बच्चों, क्योंकि क्यों घनी निबिड़ संकुलित है, यानी CCP के अंदर है, यानी कि FCC के अंदर है, तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं Q की संख्या बच्चों यहां पर कितनी होगी, 4 हो जाएगी। Q की संख्या हो जाएगी 4। ओके बच्चों, अब Q की संख्या 4 है, तो अब यहां पर इन्होंने बोल रखा है कि P के जो परमाणु हैं वो 1/3 चतुष्फल की रिक्तियों में व्यवस्थित होते हैं। तो पहले हम यहां क्या कर लेते हैं, चतुष्फल की रिक्तियां निकाल लेते हैं। चतुष्फल की रिक्तियां बच्चों जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसकी जस्ट डबल होती है। तो यहां हमारे Q क्योंकि घनी निबिड़ संकुलन बना रहा है तो 4 हमारे पार्टिकल्स हैं, तो 4 × 2 हमारी क्या हो जाएगी, अष्टफल की रिक्तियां हो जाएगी, चतुष्फल की रिक्तियां हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी 8। यानी कि वो कितनी हो जानी है, 8। चतुष्फल की रिक्तियां हो रही है 8 और P के जो परमाणु हैं जितनी भी टोटल चतुष्फल की रिक्तियां हैं उसकी 1/3 भाग में व्यवस्थित हो रहे हैं। तो मैं P की संख्या यहां पर निकालना पसंद करूंगा। P की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहां से P की संख्या हो जाएगी बच्चों 1/3 ऑफ चतुष्फल की रिक्तियों के, यानी 8/3। 8/3 यानी कि हमको Q और P दोनों की संख्या मिल चुकी है। P/Q अगर लिखना चाहें तो P देखो बच्चों ध्यान से देखना 8/3 है। Q की बात करें तो क्या है बच्चों, 4 है। अब मैं क्या करता हूं, पहले तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 3 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 12। अब इन दोनों के अंदर भी 4 का वापस से भाग लग रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो हमारा जो सूत्र बनेगा बच्चों यहां से वो बन जाएगा P2Q3 एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम ये सामान्य सूत्र या मूलानुपाती सूत्र वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो क्वेश्चन आया है वो घनत्व के ऊपर बेस्ड आता है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कोष्ठिका का जो घनत्व होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों D = कैपिटल Z कैपिटल M अपॉन NA × A³, जहां पर D जो होता है वो घनत्व होता है, Z जो होता है वो परमाणुओं की संख्या होती है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, M जो होता है वो अणुभार होता है, Na जो होता है वो आवागाद्रो संख्या होती है, A जो होता है वो बच्चों जो घन की कोर की जो लंबाई होती है वो होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि हमको क्या गिवन है। हमको क्या गिवन है, सबसे पहले अपन बात करते हैं। हमको दे रखा है परमाणु भार, एल्यूमिनियम का परमाणु भार दे रखा है 27 ग्राम प्रति मोल। परमाणु भार को बच्चों अपन ग्राम प्रति मोल में कंसीडर करते हैं। हो सकता है कि आपको प्रश्न में 27 U दिया रहे। U का मतलब होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या उसका जो यूनिट है उसको अपन ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं। यहां पर A की वैल्यू दे रखी है बच्चों 4 एंगस्ट्रम, और एंगस्ट्रम का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब कभी भी आपको यहां ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर घनत्व जो दे रखा है वो 27 ग्राम प्रति मीटर क्यूब दे रखा है बच्चों, 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, यानी ये सेंटीमीटर के अंदर है। तो आपको जो A है उसको भी मीटर ना लिख करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है।
तो यहाँ पर अब जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ए की वैल्यू दे रखी है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर डेंसिटी भी दे रखी है और डेंसिटी की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो Z की वैल्यू निकालनी, तो Z की वैल्यू जो बनेगी वो बन जाएगी D इंटू NA इंटू ए क्यूब अपॉन M। जब Z को लिखेंगे तो D की वैल्यू लिख दूंगा मैं 2.7 इंटू NA की जगह लिखते हैं अपन 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू ए क्यूब की जगह अगर अपन लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर -8 का होल क्यूब। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, m की वैल्यू आ जाएगी। m हमको दे रखा है 2 m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर m की वैल्यू आ जाएगी 27 ग्राम पर मोल। जब इसको अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये कट जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है मुझे 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23। 4 का जो क्यूब होगा वो 64 हो जाएगा। पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर की पावर, तो -24 आ जाएगा। और नीचे 10 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये Z की जो वैल्यू यहाँ बनती है बच्चों वो लगभग बनती है 3.85 के आसपास जब सॉल्व करेंगे तो, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 के इक्वल है। इसलिए जो हमारा यूनिट इकाई कोष्ठिका जो होगी उसका प्रकार हो जाएगा बच्चों FCC या CCP, क्योंकि इसी में Z की जो वैल्यू होती है, इसी में Z की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 4 होती है। तो इकाई कोष्ठिका का प्रकार क्या होना चाहिए, FCC होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अपन, एक और क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है। FCC जालक में होने का मतलब यहां पर हमको क्या दे रखा है बच्चों, Z की वैल्यू उन्होंने साफ साफ दे रखी है 4। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर इसके इकाई कोष्ठिका के कोर की जो लंबाई है वो यहां पर कितनी दे रखी है बच्चों, A की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 4.07 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। यहां पर अपन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है। बच्चों आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप ध्यान रखेंगे तो अगर आपको वैल्यू पिकोमीटर में दे रखी हो तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। अगर वैल्यू एंगस्ट्रम में दे रखी हो तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर। अगर आपको वैल्यू नैनोमीटर में दे रखी हो तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 सेंटीमीटर। आपको हर बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो जो घनत्व की जो वैल्यू होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा। देखो यहाँ घनत्व की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है, D = 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इन्होंने m पूछा है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास जो फॉर्मूला होता है D का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D = ZM/NA × A³। हमको चाहिए m की वैल्यू, तो m विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, D × NA × A³, NA × A³ अपॉन हो जाएगा Z। जब सारी वैल्यू रखेंगे m आ जाएगा। D की वैल्यू हमको दे रखी है 10.5 इंटू NA की वैल्यू हम जानते हैं 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23, और A की वैल्यू हमको दे रखी है 4.07 इंटू 10 टू दी पावर -8 का होल क्यूब आ जाएगा। और नीचे Z की वैल्यू क्योंकि FCC है इसलिए 4 आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसकी वैल्यू कुछ मिल जाएगी 107.09 ग्राम प्रति मोल। यूनिट लिखना बच्चों आप मत भूलना बिल्कुल भी।
नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो बच्चों, ये अपनी बुक का एक क्वेश्चन है। यहां पर हमको दे रखा है कि विश्लेषण द्वारा ज्ञात हुआ है कि निकल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है 0.98 और ऑक्सीजन हो जाएगा 1। यानी ये जो है बच्चों धनायन रिक्ति या धातु रिक्ति का एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड बना हुआ है, जिसके अंदर रेशियो जो है निकल और ऑक्सीजन का वैसे होना चाहिए NiO, लेकिन यहां पर क्या है, जो Ni और O का जो रेशियो है वो 0.98:1 है। यानी इनका जो अनुपात है Ni और O का जो रेशियो है वो है बच्चों 0.98:1। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 98:100। यानी 100 पार्टिकल 100 आयन जो है वो ऑक्साइड आयन है, 100 पार्टिकल जो है वो ऑक्साइड आयन है और 98 जो है वो निकल के हैं। इनका पूछने का उद्देश्य है कि अगर ये फॉर्मूला बनता है तो निकल आयनों का कितना अंश जो है वो निकल +2 के फॉर्म में रहेगा और कितना अंश निकल +3 की फॉर्म में रहेगा। तो आइए बात करते हैं यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐसा बोलेंगे कि माना कि टोटल 98 निकल के आयन है, टोटल 98 निकल के धनायन है, जिनमें से कुछ तो निकल +2 होंगे और कुछ निकल +3 होंगे। हमने यहां माना कि निकल +2 की संख्या x है, तो निकल +3 की कितनी हो जाएगी बच्चों, क्योंकि निकल +2 की x है और टोटल 98 है, तो निकल +3 की संख्या हो जाएगी 98 - x। अब क्योंकि मैं जानता हूं चाहे स्टाइकियोमेट्रिक ठोस हो या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक ठोस हो, वहां पर हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल धनावेश जो होता है, कुल धनावेश कुल ऋणावेश के बराबर होता है, कुल ऋणावेश के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, विद्युत उदासीनता बरकरार रहती है। कुल धनावेश में हम क्या बोल देंगे बच्चों, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो निकल जो है, निकल +2 जो है वो कितने हैं, x हैं। तो यहां से टोटल जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो कितना बन जाएगा बच्चों, 2 × x प्लस पॉजिटिव का एक +3 वाला भी है, तो 3 × क्या बन जाएगा बच्चों, 98 - x शुड बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज के। अब नेगेटिव चार्ज कितना है, 100 हमारे पास ऑक्साइड के पार्टिकल्स हैं और ऑक्साइड का चार्ज होता है -2। अभी यहां पर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 2 × कितना हो जाएगा बच्चों, 100, यानी 200 हो जाएगा इधर। तो 2x + 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 8 24, 4 इधर 2 ऊपर चला जाएगा, 3 9 = 27 29। तो यहाँ क्या इतना बन जाएगा बच्चों, 394 - 3x = 200 हो जाएगा। अब अपन जब इधर से पक्षांतर करेंगे तो ये 2 - 3 जो हो जाएगा वो बनेगा -x, और ये जब इधर जाएगा तो बनेगा -94। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी बच्चों 94। यानी हमको x की वैल्यू पता चल चुकी है। यानी निकल +2 जो होंगे वो कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास निकल +2 जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 94। यानी निकल +3 कितने हो जाएंगे, 4। निकल +3 कितने हो जाएंगे, 94 निकल +2 है, तो निकल +3 अपने आप कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि टोटल 98 है। मैं बोलूंगा निकल +2 का परसेंटेज कितना होगा, निकल +2 का अंश कितना होगा, का अंश अगर मेरे को परसेंटेज में निकालना है तो टोटल निकल के कितने हैं, निकल +2 कितने हैं, 94, टोटल निकल कितने हैं, 98, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये 95.9 समथिंग कुछ आएगा, जिसको हम 96% मान लेंगे। अगर निकल +2 का जो परसेंटेज है वो 96% है, तो बाकी बचा हुआ जो 4% होगा वो निकल +3 का हो जाएगा। 4% जो होगा वो निकल +3 का परसेंटेज हो जाएगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, ये भी हमारी बुक का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है कि यदि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए
तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा, धनायन की रिक्तियां जो बनी हुई है, पॉजिटिव वैकेंसीज जो बनी हुई है, उसका सांद्रण क्या होगा। बच्चों आप जानते हैं कि जब NaCl के अंदर, जब हम NaCl के अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिलाते थे तो क्या होता था। मैं यहां पर एक क्रिस्टल बना के आपको समझा रहा हूं। बच्चों यहां पर मान लो Na+ था, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। जब अपन इसके अंदर SrCl2 मिलाते थे बच्चों, तो आपको पता है कि 2 Na+ निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि वैलेंसी जो है Na+ की, सोडियम आयन की जो वैलेंसी है वो 1 है, और Sr+2 जो है होता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड के अंदर, वो उसकी +2 होती है। अब एक Sr+2 जो होता है वो एक Na+ की जगह पर आ जाता है, और एक जगह पर धनायन की रिक्ति रह जाती है, धनायन रिक्ति रह जाती है। तो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। इन्होंने कहा हुआ है कि NaCl को SrCl2 के 10⁻³ मोल प्रतिशत से अगर डोप किया जाए तो धनायन की रिक्तियों का सांद्रण क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हम यहां बोल रहे हैं कि 10⁻³ मोल प्रतिशत, इसका मतलब यह हो रहा है कि NaCl के, या फिर यूं लिख दूंगा मैं, 100 मोल NaCl में कितने मोल SrCl2 है, 10⁻³ मोल। परसेंटेज में दे रखा है, इसलिए 100 मोल NaCl के अंदर कितने मोल हैं, 10⁻³ मोल ऑफ क्या है, SrCl2 की अशुद्धि है। अगर मैं 1 मोल के लिए निकालना चाहूं बच्चों, तो 1 मोल NaCl में कितने हो जाएंगे, 100 का डिवाइड कर दूंगा तो 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 हो जाएंगे। यानी 1 मोल NaCl में 10 की घात, ये 2 ऊपर जाके माइनस के बनेंगे, तो -5, 10⁻⁻5 मोल SrCl2 की अशुद्धि रहेगी। यानी 1 मोल NaCl के अंदर अगर मैं 1 मोल की बात करूंगा तो उसके अंदर कितने, 1 मोल NaCl के अंदर कितने SrCl2 की अशुद्धियां रहेगी, 10⁻⁻5 मोल SrCl2 रहेगा। क्योंकि बच्चों यहां पर हम कह रहे हैं कि 1 मोल SrCl2 या फिर 1 SrCl2 का जो पार्टिकल होता है वो एक वैकेंसी क्रिएट करता है, एक धनायन की रिक्ति उत्पन्न करता है। तो 1 मोल NaCl में इतने पार्टिकल्स हैं, तो ये कितनी रिक्तियां उत्पन्न करेंगे, 1 मोल NaCl के पार्टिकल से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे 1 मोल के अंदर। तो मैं बोल दूंगा 1 मोल NaCl में, NaCl के क्रिस्टल में धनायन रिक्तियां कितनी हो जाएगी टोटल, धनायन रिक्तियां हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23। ये मोलों की संख्या है, मतलब परमाणुओं की संख्या है, उसको मैं धनायन की रिक्तियों से, क्योंकि 1 मोल या 1 पार्टिकल 10⁻⁻5 रिक्तियां बनाता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई अपन यहां पर कर देंगे 10⁻⁻5 से। तो कितना बन जाएगा यहां पर, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 है, 5 है, तो 18 5 23 होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻18 रिक्तियां हो जाएगी प्रति मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर इतनी रिक्तियां हो जाएगी। और इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम हैं, लेकिन मैंने जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस चैप्टर से वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं बच्चों। किसी यौगिक के लिए वो क्या करते हैं, मूलानुपाती सूत्र पूछते हैं, कुछ कंडीशन इस तरीके से दे सकते हैं। तो अपन ने 3 क्वेश्चन इस टाइप के किए, और 2 क्वेश्चन अपन ने घनत्व के ऊपर किए, 1 क्वेश्चन अपन ने जनरली ऐसे स्टाइक्योमेट्रिक दोष के ऊपर, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के ऊपर किया, और अगला भी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के ऊपर किया। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इन क्वेश्चन की PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
ऑल द बेस्ट।